नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, द आउटपुट ऑफ शंट जनरेटर इज 24 किलोवाट एट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 200। ये जो गिवन है गिवन आपका जो आउटपुट पावर जो दे दिया है ना 24 किलो वाट और लोड वोल्टेज है आपका 200 वोल्ट। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05 ओम, आर ए जो है 0.05 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस 40 ओम, आर एस एच हो गया आपका 40 ओम। इफ द आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस इक्वल टू द कॉपर लॉस एट दिस लोड, कह रहा है कि इस लोड पे है ना आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस क्या है, वो कॉपर लॉस के बराबर है। मतलब कांस्टेंट लॉस क्या हो गया, वेरिएबल लॉस के बराबर। मतलब यहाँ पे जो दे दिया है कि आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ठीक है, फाइंड द बीएचपी ऑफ द इंजन। आपसे पूछ रहा है कि बीएचपी ऑफ द इंजन क्या होगा। दूसरा ओवरऑल इफिशियंसी, जिसको हम कमर्शियल इफिशियंसी भी बोलते हैं, एन सी इज इक्वल टू व्हाट। तो बीएचपी के लिए बताए थे, बीएचपी ऑफ द इंजन मतलब आप इंजन में कौन सा पावर डाल रहे हो, मैकेनिकल पावर है ना। तो हम इनपुट मैकेनिकल पावर निकालें और उसको 746 से जगह डिवाइड कर देंगे तो जो निकलेगा वो निकलेगा बीएचपी ऑफ द इंजन। तो सबसे पहले आपका जनरेटर क्या है, वो शंट टाइप है ना, तो इसको ड्रॉ कर ले, है ना। ये आपका आर एस एच आर्मेचर रेजिस्टेंस जनरेटेड ईएमएफ और ये आपका लोड हो गया ना। ओके, ये लोड वोल्टेज और ये लोड करंट, ये आर्मेचर करंट और ये शंट फील्ड करंट। तो अब सबसे पहले चूंकि यहाँ पे आउटपुट लोड पावर दे दिया है तो हम निकालेंगे कि लोड करंट कितना है। तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी एल इंटू आई एल। आउटपुट पावर क्या देते हैं, 24 किलो वाट, मतलब 24 इंटू 10 का पावर 3। लोड वोल्टेज आपका 200 आई एल है ना। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो जो लोड करंट आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 120 एम्पियर। ओके, अब ये शंट फील्ड करंट क्या हो जाएगा, आई एस एच बी एल बाई आर एस एच। बी एल कितना है 200 बाई आर एस एच 40 है, ये आ जाएगा 5 एम्पियर। ओके, तो आपका आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल। आई एस एच कितना है 5, आई एल 120, मतलब 125 एम्पियर आपका क्या निकल गया, आर्मेचर करंट निकल गया। ओके, तो ईजी क्या होगा, ईजी इज इक्वल टू बी एल प्लस आई ए इंटू आर ए। बी एल हो गया 200, आर्मेचर करंट 125 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 206.25 वोल्ट। अब बोलोगे ये इजी क्यों निकाल रहे हो आप, जो कुछ पूछ नहीं रहा है, क्योंकि मैकेनिकल पावर के लिए आपको इनपुट डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं इजी निकाल रहा हूँ। ओके, तो अब ये क्या है कि आयरन और फ्रिक्शन लॉस क्या है, कॉपर लॉस के बराबर है। तो कॉपर लॉस कितना होगा, कॉपर लॉस ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर ए आर ए प्लस आई स्क्वायर एस एच इंटू आर एस एच। ये दो ही जगह रेजिस्टेंस है, एक शंट में है और एक आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। तो आई ए कितना है 125 का स्क्वायर इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05 प्लस शंट फील्ड करंट 5 का स्क्वायर इंटू आर एस एच कितना है 40। ओके,
इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1781.25 वाट। ये आपका कॉपर लॉसेस। लेकिन क्या क्वेश्चन दे दिया कि जो आयरन और फ्रिक्शन लॉस क्या हो, कॉपर लॉस के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस, ये भी क्या हो जाएगा 1781.25 वाट। ओके, तो अब बताओ मैकेनिकल पावर क्या हो जाएगा, इनपुट मैकेनिकल पावर है ना। तो पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर वो क्या होता है, वो Eg इंटू IA प्लस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस, आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस। ओके, Eg कितना आ गया 206.25, आर्मेचर करंट 125 प्लस आयरन फ्रिक्शन लॉस क्या बताया मैंने, क्वेश्चन में दे दिया है कॉपर लॉस के बराबर ही है। क्या हो जाएगा 1781.25। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, यह आ जाएगा 27562.5 वाट। क्लियर। तो यही क्या हो जाएगा पावर ऑफ द इंजन है ना, इन वाट। लेकिन हम क्या करना है, हमें BHP में निकालना है। तो BHP ऑफ द इंजन क्या हो जाएगा, BHP क्या हो जाएगा, इनपुट मैकेनिकल पावर बाय 746। तो ये आ जाएगा 27562.5 बाय 746। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36.9475। ओके, मतलब 36.9 BHP हो जाएगा इसको। ओके, अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं ना, या आप ऐसा ही छोड़ सकते हो। हाँ, तो आपसे पूछा जाए कि BHP ऑफ द इंजन कितना है, तो 36.9475 BHP। अब आपसे पूछ रहा है ओवरऑल इफिशियंसी, जिसको हम कॉमर्शियल इफिशियंसी बोलते हैं। वो क्या होता है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर बाय इनपुट मैकेनिकल पावर इंटू 100। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, BL इंटू IL बाय इनपुट मैकेनिकल पावर इंटू 100। तो BL है आपका 200, IL 120 बाय इनपुट मैकेनिकल पावर इन वाट कितना आया है 27562.5 इंटू 100। इसको जो सॉल्व करेंगे ये 87.07%, या अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 87.1%। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था BHP ऑफ द इंजन, वो मैंने फाइंड कर लिया। और साथ साथ ओवरऑल इफिशियंसी, जिसको हम कॉमर्शियल इफिशियंसी भी बोलते हैं, वो कितना है 87.1%। थैंक यू।